हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। फ्रेंड्स, जेडीआईएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। एज यू नो दैट वी विल रीड क्लास 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लास 6 की, और चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया था, उसके सारे कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर कर दिए थे और बहुत विधिवत आपको पढ़ाया था सारे कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट आप लोग बेहतरीन ढंग से सीख चुके होंगे। यू आर लर्न वेरी गुड। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, आरंभिक मानव की खोज में। और इसमें धीरे धीरे, जैसा कि आपको पता है कि धीरे धीरे, यानी कि जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर किए, उसी तरीके से हम लोग पूरी सब एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 और अदर सब्जेक्ट्स, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सबको कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि अगर आप लोग चैनल पर नए विजिटर हो या पुराने विजिटर हो, या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक नहीं किया है, कृपया करके कर लें, ताकि फ्रेंड्स हम लोग पूरी तरीके से एक बिल प्लेटफॉर्म पे, अपना प्लेटफॉर्म पे समझ करके हम लोग आगे बढ़ें, पूरे एजुकेशन को बेहतरीन ढंग से करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन से जीएस की, मोटिवेशन की, इंटरव्यू की, करंट्स की अनलिमिटेड क्लासें मिलती हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, उसकी अनलिमिटेड क्लासें आपको मिलेंगी। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन में देर ना करिए, सब्सक्रिप्शन करके आप लोग बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए। फ्रेंड्स, आइए हम लोग कवर करते हैं आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव, जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं पहले नंबर के चैप्टर्स में, कि पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्व के स्रोत क्या हैं, इतिहास क्या है, इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, उसका उपयोग क्या है हमारे लिए या पुरातत्वविदों के लिए, इतिहास का क्या यूज होता है, तमाम वगैरह वगैरह बातें हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में देखा था, बाकायदा क्लियर किया था। उसी की हेल्प की सहायता से आज हम लोग सेकंड नंबर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। एक पहला, जैसा कि आपको पता है, एज यू नोन दैट, कि हम लोग, यानी कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेता हूँ ताकि आपको ढंग से क्लियरिटी आ जाए, और कॉन्सेप्ट को समझा करके तब चैप्टर पे आता हूँ, ताकि आपको बहुत रुचिकर तरीके से चैप्टर्स को आप समझ सकें और उसको सॉल्व कर सकें। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आरंभिक मानव की खोज में आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जैसा कि पढ़ रहे होंगे, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, वे इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ये भारत की बात हो रही है, भारत में 20 लाख साल पहले वो लोग रहा करते थे। आप लोग देख रहे होंगे पूरा, यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, किसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड क्या है। और फ्रेंड, हम इसलिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे यूपीएससी का अदर एग्जाम का जो सी सेट वाला पोर्शन होता है, उसमें आप देखेंगे एक एक से डेढ़ डेढ़ पेज तक पैराग्राफ का क्वेश्चन आता है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहता है। उसमें आपको कैसे 1 मिनट में 10 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंतर्गत बेहतरीन ढंग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। अन्यथा उस क्वेश्चन को आप किसी भी कीमत पर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, पैरा को सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। वो पैरा को जो उसमें कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आपको खोजना होगा और उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आपको वहाँ पर सॉल्व करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग, जैसा कि हमने बताया, आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होता है, आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर है। आखेटक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आखेटक का मतलब फ्रेंड्स शिकार करना होता है। आखेटक अगर आपके सामने आ जाए तो उसे आप कैसे समझेंगे। आखेटक का मतलब होता है शिकार करना। शिकार किनका किनका करेंगे, जीव जंतुओं का करेंगे। जीव जंतु में बड़े भी जीव जंतु हैं, छोटे भी जीव जंतु हैं, मछली भी है। तो आखेटक का कॉन्सेप्ट किससे है, शिकार करने से। और ये शिकार करेगा कौन,
पुराने ज़माने में यानी कि जो आज से 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख साल पहले आदिमानव हुआ करते थे, वो करते थे। आज भी होता है, लेकिन आज पूरा गैर कानूनी लोग करते हैं। वो कानून में उल्लंघन करके, अपना शिकार करके उसको स्वार्थ में, पैसे में तब्दील करते हैं। तो ये गलत है। अब तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ पुरातत्व की, आर्कोलॉजी की, जो आज से 20 लाख 10 लाख साल पहले होते थे, तब के मानव समाज में। खाद्य का मतलब क्या होता है? खाद्य का मतलब तो आप सभी परिचय होंगे, खाद्य पदार्थ। ठीक है, ये खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ क्या है? खाद्य पदार्थ कहाँ से मिलते हैं? दो से। पहला जीव जंतु हो गया, दूसरा पेड़ पौधे हो गया। ये जीव जंतु और पेड़ पौधों से पहला, दूसरा। ठीक है, तो जीव जंतुओं से भी, पेड़ पौधों से भी। आज भी जीव जंतु और पेड़ पौधे मनुष्य के भोजन के स्रोत होते हैं। मनुष्य अपना भोजन स्वयं से निर्मित नहीं करता है, वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर जीव जंतु और पेड़ पौधे न हो तो मनुष्य को भोजन नहीं मिल पाएगा। तो खाद्य पदार्थ, आखेटक और खाद्य पदार्थ का मतलब शिकार करना, और शिकार किसका करना? जीव जंतुओं का, और पेड़ पौधों से अपना भोजन निर्मित करना। ये तो आखेटक खाद्य संग्राहक का मतलब है, मीनिंग है। इनका नाम क्यों पड़ा? इनका नाम इसलिए पड़ा, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इनका नाम पड़ा। अब भोजन, चूंकि जो आज से 20 लाख 10 लाख साल पहले जो पुरातात्विक लोग थे, वो उनका केवल एक ही एम था, एक ही उद्देश्य था, और क्या था? इधर उधर विचरण करना, विचरण करके भोजन का इंतजाम करना। भोजन पर ही वो उनका पूरी की पूरी निर्भरता रहती थी। वो केवल और केवल क्या करते थे? आखेटक और खाद्य संग्रह करते थे, शिकार करते थे, खाद्य करते थे। खाद्य पदार्थ मतलब उसका संग्रह करते थे। यही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। अब भोजन में क्या होता था? भोजन में जैसे हमने बताया, जंगली जानवरों का शिकार, मछली, चिड़िया, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्ती, अंडे आदि। यहाँ जो मूल लिखा हुआ है, मूल का मतलब कि जो जड़ी भोजन होते हैं, जैसे आप आजकल मूली देखे होंगे, गाजर देखे होंगे, आलू देखे होंगे, जो जमीन के अंदर होता है। तो जंगली पौधे, वहाँ पर जो कंदमूल होता था, वहाँ उसकी जड़ें जमीन के नीचे होती थी। उसका उपयोग ये लोग खाने के लिए करते थे। कौन लोग? पूर्वज, यानी कि आदि मानव। एक और फैक्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले ये रहते थे। अब आप लोग यहाँ पर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का फिगर। भारतीय उपमहाद्वीप कैसा देश है? एक गर्म देश है। यहाँ पर होता क्या है? 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती रहती है। तो यहाँ पर पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, बहुत अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं, और इनसे मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो ये आपका पूरा का पूरा होल कॉन्सेप्ट हो गया। आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ये लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे। ये लोग फ्रेंड्स भोजन जो होता था, जंगल में रहते थे तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, नदियों के किनारे रहते थे तो नदियों के किनारे, तो आप तो जानते हैं कि नदी मनुष्य के संसाधन का असीमित स्रोत है, तो वहाँ से मछली, अन्य पदार्थ, अन्य जीव जंतु वहीं से प्राप्त करते थे। इसके अलावा जो प्राकृतिक रूप से कृषि फसल उगती थी, क्योंकि तब कोई पहचान नहीं थी, तो उससे ये लोग प्राप्त करते थे। अब ये सब इतना आसान नहीं था। अब कैसे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे? क्या इन्हें भोजन आसानी से मिल जाता था? भोजन प्राप्त करने में कठिनाई क्या होती थी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि जो आप देख रहे हैं, क्या इनको ऐसे भोजन मिला हुआ मिल जाता था कि कोई जंगली जानवर बैठा रहता था, कहता था कि आओ हमारा शिकार कर लो, हमें अपना भोजन बना लो? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि आज तो जीव जंतु, जंगल, पेड़ पौधे, ये सब क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, बहुत इनकी मात्रा घट रही है, और पता नहीं कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी होंगी, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आज से 20 लाख 10 साल, या जब मानवीय सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तो क्या था? जंगली विशालकाय जानवर होते थे, और जंगली विशालकाय जानवर क्या करते थे? वो आदिमानवों के ऊपर आक्रमण करते थे, तो आदिमानव को खा जाते थे। उससे क्या हुआ? जब जंगली विशालकाय जानवर समुदाय में रहने लगे, किससे समुदाय में रहने लगे? जंगली विशालकाय जानवरों से सुरक्षा के लिए। उनके अंदर ये भावना का विकास हुआ कि अगर हम लोग समूह में या समुदाय में रहेंगे तो जंगली जानवर हमारा शिकार नहीं कर पाएंगे, वो हमको देख के डरेंगे। इसके बाद पहले तो ये भावना विकसित हुई, दूसरी हथियार बनाने की भावना विकसित हुई। आगे हम लोग हथियार पढ़ेंगे, हथियार का विकास हुआ। क्यों?
क्योंकि इन लोगों को लगा कि अगर हम लोग हथियार बना लेंगे तो जंगली जानवर हमसे डरेंगे। दूसरा, हम उनको, अगर वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो हम उनको मार सकते हैं। तीसरा, हम अपने खाने योग्य यानी भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं शाकाहारी जंतुओं का या उन जंतुओं का जो हमारे लिए अनुकूल हैं। इस हिसाब से जंगली विशालकाय जानवरों ने इनके अंदर दो पद्धतियों का विकास किया। एक समुदाय या समूह में रहने का विकास, दूसरा हथियार बनाने का विकास। तो ये आप कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा है विषैले पेड़ पौधे, फल पत्तियां, विषैले जानवर। आपको पता है कि जंगल में या कहीं भी जहां पर पेड़ पौधे फल पत्तियां रहते हैं वहां विषैले पेड़ भी रहते हैं, विषैले फूल फल पत्ती, विषैले जानवर, सर्प बिच्छू सब कुछ रहते हैं। तो ऐसा तो रहा नहीं होगा, आज की तरह कोई वैज्ञानिक सिस्टम तो रहा नहीं होगा कि ये सब पहचान कर लें। तो अगर कोई आदिमानव किसी जानवर को खा लेता था, कोई सर्प है उसको मार लिया या काट लिया, तो वो आदिमानव मर जाता था। तो इससे अन्य जो आदिमानव रहते थे वो लोग देखते थे कि इस जानवर को खाने से, इस जानवर को मारने से, इस जानवर के काटने से हमारा सदस्य हमसे बिछड़ गया, यानी वो डेड हो गया, मर गया। तो उसी से ये लोग अपना विकास करते थे, उसी से इनके अंतर्गत ये भावना का जन्म हुआ कि ये जानवर विषैला है, या कोई मनुष्य पेड़ पौधा खा लिया या उसका फल खा लिया, पत्ती खा लिया, आज भी वैसे विषैले मिलते हैं पेड़ पौधे। तो इनको ये भावना विकसित हो जाती थी, इनके अंतर्गत ये जान जाते थे कि इस तरह के पेड़, इस तरह के पौधे, इस तरीके के फल, इस तरीके की पत्ती, इस तरीके के जानवर विषैले होते हैं, इनसे दूरी बनाने में ही भलाई है। इस तरीके से आज से ये जो विषैले पेड़ पौधे फल पत्ती जानवर हैं, ये सब 20 लाख साल पहले से ही इनकी पहचान होती आ रही है। आज केवल हम लोग उसको संशोधित कर रहे हैं, उसमें नए नए इन्वेंशन कर रहे हैं, और इन सब की खोज बहुत पुरानी हो चुकी है। तो इतना आसानी से इनको भोजन प्राप्त नहीं होता था। इन सब कठिनाइयों को क्रॉस करके, इन सब कठिनाइयों को पार करके ये अपना भोजन करते थे, और उसी भोजन को ग्रहण करने में ये नए नए इन्वेंशन करते थे, नए नए खोज करते थे। इसलिए हमारी जो ये परंपरा चल रही है, पीढ़ी चल रही है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। उनका हमको शुक्रगुजार करना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन संसाधन छोड़ के गए हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने बताया कि उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहते थे। फिर किसका शिकार करते थे? जंगली जानवर का, मछली, चिड़िया, फल मूल, दाने, पेड़ पौधे, अंडे, ये सब करते थे। फिर इसके बाद पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती थी। पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। फिर इसके बाद क्या होता था? ये जो कि हमने बताया कि जंगली जानवर हैं, बहुत भयावह होते थे, विषैले होते थे, वे इन पर आक्रमण करते थे, ताकतवर होते थे। तो उनसे ये बचने के लिए समूह में रहना, यहाँ पर लिखा है जानवरों के शिकार, चिड़िया मछली पकड़ने के लिए बहुत सतर्क रहते थे, जागरूक रहते थे, तेज रहते थे, समूह में रहते थे, समुदाय में रहते थे। इसीलिए ये लोग क्या करते थे? अपने भोजन को बनाने के लिए, भोजन को निर्मित करने के लिए, पेड़ पौधों से जुटाने के लिए देश के विभिन्न भागों में टहलते रहते थे। जैसे जहां पर ये ठंडी में रहते थे वहां पर फल पक जाता था, ठंडी के जो फल रहते थे, तो ठंडी के बाद गर्मी आती थी तो वहां फल लगता नहीं था। अब ये उस स्थान को ढूंढते थे जहां गर्मी में फल पकते हैं। जैसे आम का पौधा हो गया, ये गर्मी में ही पकता है, तो ये वहां पर चले जाते थे। तो इनका विचरण एक जगह से दूसरी जगह पर होता रहता था। तो इस हिसाब से ये पूरे देश में टहलते रहते थे। तो आज हमने क्या सीखा? आखेटक खाद्य संग्राहक क्या हैं, वे अपना भोजन कैसे निर्मित करते थे, क्या उनको भोजन आसानी से मिल जाता था, वो अपने भोजन को निर्मित करने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे और क्यों जाते थे। तो हमने इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया आपको, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन चलने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी कठिनाई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। दूसरा, आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिए और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।